मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, एक जन्म कुंडली आई हुई है। इनका जन्म समय है 1 दिसंबर 2004 दिन के 10:30। ये कोरबा का जन्म है, छत्तीसगढ़ का। इनका प्रश्न है कि इनकी कुंडली में मालव योग है या नहीं है। इनकी कुंडली में मालव योग मौजूद है। शुक्र जो है लग्न कुंडली में केंद्र में तुला राशि पर है और साथ में नवांश में ये और अच्छी पोजीशन में उच्च का होकर के बैठ रहा है। मालव योग निश्चित तौर पर बन रहा है। इनका दूसरा प्रश्न है कि केतु इसके साथ में है, शुक्र के साथ में केतु मौजूद है। ये इनकी कुंडली में शुक्र मौजूद है और उसके साथ में केतु मौजूद है। ये शुक्र और ये केतु। ऐसी स्थिति में इनका कहना है कि क्या मालव योग अपना पूर्ण फल दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मित्रों, जब भी किसी भी कुंडली में शुक्र मालव योग बना रहा है, पर अगर मकर लग्न में तुला राशि पर बैठकर शुक्र मालव योग बना रहा हो और उसकी डिग्री 16 हो, तो ऐसी स्थिति में 16 डिग्री का जो शुक्र होता है, षष्ठ्यांश में ये अशुभ वर्ग में चले जाने के कारण, अशुभ षष्ठ्यांश में चले जाने के कारण यह व्यक्ति को गलत कर्म की तरफ भी प्रेरित करता है। ऐसी स्थितियां भी देखी गई हैं कि ऐसे लोग गलत कर्म की तरफ भी प्रेरित होने लगते हैं और साथ में केतु का भी यही प्रभाव शुक्र पर पड़ता है। तो यदि यह व्यक्ति जिनकी ये कुंडली है, यदि अपने कर्म को अशुद्ध नहीं होने देंगे, क्योंकि शुक्र अशुभ षष्ठ्यांश में है और केतु भी अशुभ षष्ठ्यांश में है, ऐसी स्थिति में कुंडली में जो अच्छे योग हैं, जो बलवान योग हैं, वह भी अशुभ कार्यों में परिणित हो सकते हैं। उनको बल तो मिलेगा, नाम तो मिलेगा, लेकिन कर्म वो किसी भी क्षेत्र का कर सकते हैं और जिस क्षेत्र का वो कर्म करेंगे उस क्षेत्र में वो बड़े स्तर का कर्म करेंगे, ये भी बिल्कुल तय है। क्योंकि कर्म भाव पर मालव योग और साथ में मंगल शुक्र बैठ करके आपकी कुंडली में राजयोग भी निर्मित कर रहा है। मंगल योग, जब भी मंगल और शुक्र केंद्र में बैठेंगे आपकी इस मकर लग्न में, तो साथ में और दोनों ही साथ में अगर युति संबंध बनाकर बैठ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर पर आपके की कुंडली में ये देखिए, ये मंगल और शुक्र, एक तरफ से मंगल केंद्र का स्वामी है, दूसरी तरफ से शुक्र केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। केंद्र त्रिकोण का जो ये युति है, ये मिल करके इनको पूरी तरीके से राजयोग भी प्रदान कर रहा है। यानी कि आपकी कुंडली में मालव योग, राजयोग, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन केतु और शुक्र ये दोनों ही अशुभ नवांश में, अशुभ षष्ठांश में होने के कारण आपको गलत कर्म की तरफ भी प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए आपको केतु का उपाय करना होगा और शुक्र को शुद्ध करने के लिए आपको उपाय करने होंगे। आप किसी अच्छी गौशाला में शुक्रवार के दिन गायों को चारा इत्यादि खिलाएं और साथ में केतु और मंगल का, मंगलवार के दिन केतु और मंगल के लिए फलों का दान करें। ये चीज़ करने के बाद आपका जो कर्म है वह शुद्ध होगा। आपको एक ऊंचे दर्जे का कर्म करने का योग बनता है। जिस भी क्षेत्र में आप कर्म करेंगे उस क्षेत्र में आपको निश्चित ही मान सम्मान, उन्नति भी प्राप्त होगी। वह कार्य अवश्य सफल होगा, लेकिन अशुभ षष्ठ्यांश होने के कारण यदि आप अशुभ कर्म की तरफ प्रेरित होते हैं तो उसका भी परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि केतु शुक्र युति दोनों ही अशुभ षष्ठांश में होने के कारण आपका जो कर्म क्षेत्र है वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं बन पाएगा। ऐसे में आप अपने पर नियंत्रण रखें, किसी भी गलत कार्य से बचें, ऐसी कोशिश करें और जो उपाय हैं उन उपायों को करें जिससे कि आपके जीवन में कोई भी अशुभ कर्म की प्रेरणा आपके मन में ना आने पाए। आपकी कुंडली में निश्चित ही तौर पर मालव योग है और उस मालव योग का प्रभाव प्राप्त होगा। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में ऊंचे महापुरुष योग या कोई ऊंचे राजयोग ये सब होते हैं, तो वो व्यक्ति ऊंचाई पर तो जाता है, पर अब वो जैसे कार्य करता है उस स्तर की ऊंचाई पर जाता है। रावण की भी कुंडली में सस योग मौजूद था। रावण की कुंडली में भी बहुत सारे ऊंचे दर्जे के योग थे, तो नामवर व्यक्तित्व था, लेकिन वो कर्म कहीं ना कहीं गलत कर दिया था।
इसी तरह जो महान लोग होते हैं उनकी कुंडली में भी ऊंचे योग होते हैं, वो भी नामवर होते हैं, लेकिन उनके कर्म अच्छे हो जाते हैं। तो आपको बस ये देखना है कि केतु आपके कर्म को प्रभावित करेगा, वो ऐसा ना कर सके, और आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, गौ सेवा करके ठीक कर सकते हैं। गाय की सेवा करने से, गायों को चारा देने से, भोजन देने से बहुत सारे दूषित कर्म ठीक हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, आगे फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।